नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आपकी संधि का अगला पार्ट लेकर आए हैं और अगला भाग होगा आपका व्यंजन संधि। कौन सी संधि बच्चों? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है हम इसके बारे में जानते हैं। आप हिंदी के वर्णमाला में पढ़े होंगे कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत रूप होता है। क्या होता है बच्चों? व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत रूप होता है। जिस प्रकार हमने स्वर संधि में पढ़ा है कि स्वर के बाद स्वर के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक बच्चे, उसी प्रकार व्यंजन संधि हमको पढ़ना हो तो कहा जाता है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात हम देखना चाहें तो हम जरा से समझना चाहें कि ऐसा संधि शब्द जिसका संधि विच्छेद करें तो पहले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो बच्चे? स्वर हो या क्या हो? स्वर हो या क्या हो? व्यंजन हो। तो इनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है बच्चों उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम सीखना चाहें तो ये जो व्यंजन संधि के बच्चों आपके कुछ उदाहरण दिए हैं जो अनुस्वर वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अनुस्वर वाले शब्द हैं। और इन अनुस्वर वाले शब्द बच्चों आपकी परीक्षा में आपसे पूछा ही जाता है। तो आपको करना क्या है? ऐसा शब्द जिन शब्दों में अनुस्वर लगा हो बच्चों ना, तो आप उस सभी शब्दों का पहला लेटर लिख करके और अनुस्वर को क्या बना देना है? आधा माँ बना देना, अर्थात अनुस्वर युक्त माँ बना देना है। जैसे देखिए इसमें अनुस्वर है, हमने लिखा सा लिखा और अनुस्वर है, अनुस्वर को हम क्या बना देंगे? माँ बना देंगे और उसको हम हलंत लगा देंगे। फिर उसके बाद के पूरे शब्द को हम लिख देंगे जैसे सम प्लस सार। तो संसार का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चे? सम प्लस सार हो गया। ठीक उसी प्रकार संहार है तो बच्चे क्या होगा? सम प्लस हार हो जाएगा। इसी प्रकार संयम है तो संयम का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। सम प्लस यम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। संरक्षण का क्या होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सम प्लस रक्षण हो जाएगा, सम प्लस रक्षण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार संयुक्त शब्द है तो संयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? सम प्लस युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस युक्त हो जाएगा। संयोग है तो संयोग का क्या होगा? सम प्लस योग हो जाएगा। इसी प्रकार संवेग है तो क्या होगा बच्चों? सम प्लस क्या हो जाएगा? योग, सम प्लस वेग, सॉरी सम प्लस क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। यहाँ है संरक्षण होना चाहिए था, यहाँ पर गलती हो गई है। संरक्षण क्या होगा बच्चों? संरक्षण। तो इसका क्या होगा? सम प्लस रक्षण। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस रक्षण। फिर अगला है संवत, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस वत हो जाएगा। संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या होगा बच्चों? सम प्लस क्या हो जाएगा? विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस विधान। ऐसे आपके पास संशय शब्द है तो संशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस सय हो जाएगा। संभव का बच्चों क्या हो जाएगा? सम प्लस भव हो जाएगा। संवहन है तो क्या होगा बच्चे? सम प्लस वहन हो जाएगा। उसी प्रकार संलाप है तो संधि विच्छेद क्या होगा? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा बच्चे? सम प्लस लाप हो जाएगा। किम है, क्या है? किमा है तो आप क्या कहोगे? किम प्लस वा हो जाएगा। संरक्षक का क्या होगा? तो आप कहेंगे सम प्लस रक्षक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार संयुक्त शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस युक्त हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? सम प्लस युक्त। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को
अनुस्वर युक्त वाले व्यंजन शब्द आपको समझ में आए होंगे और ऐसे सारे शब्द बच्चे जो हैं वो व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। आइए व्यंजन संधि का दूसरा हम नियम देखना चाहते हैं। और जैसे बच्चे उच्चारण है, शरच्चंद्र है, सज्जन है, विपज्जाल है, जगत जननी है, तल्लीन है, उल्लेख है, उल्लास है, उल्लंघन है और उद्धार है, ऐसे शब्दों का अगर मेरे पास आ जाए तो तुरंत हमारे बच्चे देखकर बताएंगे कि किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब इसका तरीका देख लेते हैं बच्चे। यदि आपके पास ऐसे शब्द आवे तो सभी शब्दों का उस शब्द का पहला उस शब्द का हम पहला लेटर लिखते हैं और इसमें से जितने लेटर आपके आधे लेटर दिखाई दे रहे हैं उस आधे लेटर को आधा ता अर्थात हलंत युक्त ता कर देंगे। जैसे उच्चारण उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। समझ में नहीं आया, फिर से देख लीजिए कि जो शब्द आपके पास मिले ऐसे शब्द तो उस आधे लेटर का, जैसे उच्चारण है, शरच्चंद्र है, सज्जन है, विपज्जाल है, ऐसे जुड़वा शब्द मिले, आधा मिले या पूरा शब्द मिले तो उस आधे वाले लेटर को क्या कर देंगे हम, उस आधे वाले लेटर को बच्चे क्या कर देंगे, आधा ता में बदल करके उसके पीछे वाले सारे शब्द को हम वैसे वैसे रख देते हैं। तो व्यंजन संधि का संधि विच्छेद कहलाता है। आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा शरच्चंद्र, तो यहाँ क्या होगा, शरत हो जाएगा बच्चे, प्लस क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। सज्जन है तो ये बच्चे किसमें टूटेगा, गुरुजी कहोगे गुरुजी सत्य प्लस किसमें, जन में। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कंसेप्ट बनाकर चलना, परीक्षा हाल में पूरा सवाल आपका सही होने वाला है। इसी तरह से बच्चों क्या है, विपज्जाल, तो देखो आपका वी है, पा है और आधा जा है उसको आधा का में बदल दिया मैंने, प्लस क्या कह दिया, उसके अंतिम शब्द को मैंने वैसे रख दिया, विपद प्लस जाल, क्या हो गया, विपज्जाल। किस संधि का उदाहरण होगा, व्यंजन संधि का। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जगत जननी। जगत जननी तो क्या कहेंगे आप, जागा और आधा जा को क्या बना देंगे, ता, हलंत वाला ता बना देंगे तो जगत प्लस क्या हो जाएगा, जननी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत प्लस जननी। उसी तरह से बच्चे आपके पास है तल्लीन। तल्लीन का क्या होगा, तो देखो पहला ता है और अगला हलंत वाला ता, तत्व प्लस क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्व प्लस लीन। इसी तरह से उल्लेख है तो क्या होगा, अब तो आप लोग को समझ में आ गया, बताओ, उत प्लस लेख, बहुत अच्छा, उत प्लस लेख, बहुत अच्छा कहा। उल्लास, बहुत अच्छा, उत प्लस लास हो गया। अब आपके पास है उल्लंघन, तो क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी उत प्लस लंघन हो गया। और लास्ट वाला शब्द आपका है उद्धार। क्या है बच्चे, उद्धार। इसको देखना, कई बार पूछा गया है, तो क्या होगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। व्यंजन संधि का अगला नियम क्या कहता है कि अपने वर्ग की, क्या कहता है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। इसका मतलब क्या बच्चे, कह रहा है व्यंजन संधि का अगला नियम हमें पढ़ना है, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। बच्चों आपने वर्णमाला पढ़ा होगा, का, खा, गा, घा, पढ़ा नहीं पढ़ा है। तो हिंदी के व्यंजन वर्ण में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो वही कह रहा है कि अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए जैसे आपके पास है वाक प्लस ईस, क्या है बच्चे, वाक प्लस ईस, तो संधि शब्द क्या बनेगा, वागीस बनेगा। क्या बनेगा, वागीस शब्द बनेगा। संधि शब्द क्या बना, वागीस, और संधि विच्छेद किया हुआ, क्या हुआ, वाक प्लस ईस। इसी तरह से आपके पास है, जैसे है आपके पास है दिग्विजय। क्या है बच्चों, दिग्विजय, तो क्या कहेंगे, दिग्विजय है तो ये आपका हो जाएगा दिक, क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक प्लस विजय। इसी तरह से आपके पास है दिग्गज।
क्या है बच्चों? दिग्गज है। क्या है? दिग्गज है। तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक् प्लस गज। इसी तरह से बच्चों है दिगंत। क्या है? दिगंत। तो दिगंत का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् होगा। क्या होगा? दिक् प्लस क्या होगा? अंत होगा। तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। इसी प्रकार बच्चे आपके पास जो व्यंजन संधि का होता है, जो व्यंजन संधि और देखते हैं बच्चों, और देखते हैं जो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे उद्योग है। क्या है बच्चों? उद्योग है। क्या है? उद्योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस योग। उत प्लस क्या होगा? योग। देखिए यहाँ दा है, यहाँ ता है। ता वर्ग ता था दा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से सद्भावना है। क्या है बच्चे? सद्भावना। क्या है? सद्भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना। क्या होगा? सत प्लस भावना। इसी तरह से बच्चे होता है सद्गुण होता है। क्या होता है? सद्गुण। सद्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस गुण होगा, क्योंकि अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास क्या होगा? अगला शब्द देखते हैं। और देखिए जैसे आपके पास होता है सुबंत। क्या होता है बच्चे? सुबंत। तो सुबंत देखिए ये बा किस वर्ग का है? पा वर्ग का है, अर्थात पा फा बा। क्या होता है? पा फा बा। तो क्या कहेंगे आप? सुप। सुप प्लस क्या कह देंगे? अंत कह देंगे। इसी तरह से होता है अब्ज। क्या होता है बच्चों? अब्ज होता है। अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस जा होगा। क्या होगा? अप प्लस जा। पा फा बा। उसी तरह से अवधि होता है। क्या होता है बच्चों? अवधि होता है। अवधि का संधि विच्छेद क्या होगा? अप प्लस क्या होगा? भी होगा। तो आशा करता हूँ तो आपको ये समझ में आया होगा और आगे देखने का काम करते हैं। देखिए बच्चों अगला नियम होगा आप व्यंजन संधि का। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो अपने वर्ग का पांचवा वर्ण जैसे का अंगा होगा, चा का इया होगा, टा का क्या होगा? पांचवा वर्ण। आप देखिए का गा गा अंगा, चा छा जा जाइया, टा ठा डा डा आ। तो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए इसका संधि विच्छेद अम्मय। एक शब्द है अम्मय। अम्मय का संधि विच्छेद। अब माँ जो है, जो माँ है वो किस वर्ग का है? पा। पा फा बा भा माँ। देखो पा फा बा भा माँ अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो ये आपका हो जाएगा क्या? अप प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? मैं हो जाएगा। क्या हो गया? अप प्लस मैं। क्या हो गया? अम्मय। तन्मय। तन्मय का क्या होगा बच्चे? अब ता था दा धा ना। तो तत् क्या हो जाएगा? तत्व प्लस मैं। क्या हो जाएगा? मैं। अर्थात ये माँ पा में बदल रहा है और ये ना ता में बदल रहा है। उसी तरह से चिन्मय। अब ना ता वर्ग का है तो पांचवा में मिलेगा आपको। तो क्या हो जाएगा? चित्त। क्या हो जाएगा? चित्त प्लस मैं। क्या हो जाएगा बच्चों? चित्त प्लस मैं। इसी तरह से सन्मार्ग है तो सन्मार्ग क्या क्या होगा? सत प्लस मार्ग। क्या होगा? सत प्लस मार्ग। अब है एतन मुरारी। क्या है? एतन मुरारी। तो ना किस वर्ग का है? ता वर्ग का है। तो ना किस में चल जाएगा? ता में। तो क्या हो जाएगा? एतत मुरारी। क्या हो जाएगा? एतत मुरारी। क्या हो गया? एतत मुरारी। अब आपका है षडमुख है तो इसका टा ठा डा ढा अणा अर्थात ये किस वर्ग का है? टा वर्ग का। आधा लेटर जो दिखाई दे रहा है टा वर्ग का। तो ये सट हो जाएगा। सट प्लस क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल आया होगा। जैसे अम्मय है, तन्मय है, चिन्मय। तो ये अपने वर्ग के पांचवें में ता का ना, ता था दादा ना, ता था दादा ना, पा फा बा भा मा। देखिए ता था दादा ना, टा ठा डाडा ना। तो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बच्चों हो सकता है कि आपके एग्जाम में
उसका संधि विच्छेद आ जाए और कहा जाए सही संधि शब्द होगा तो आप क्या कहोगे, सट प्लस मुख का क्या बन जाएगा, षणमुख। आपका है सत प्लस मार्ग, एक संधि शब्द आया और कहा जाए कि सत प्लस मार्ग का सही संधि शब्द क्या होगा, तो क्या बताएंगे, सन्मार्ग। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, आपसे पूछे सन्मार्ग है, चिन्मय है, तन्मय है, इसमें कौन सी संधि है, तो आसानी से आप बताने का काम करोगे, हमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। आइए अगला संधि विच्छेद देखने का काम करते हैं। तो अगला संधि विच्छेद क्या है आपका, देखिए जो अगला संधि विच्छेद है वो क्या है, वांगमय है। क्या है, और अंगा किस स्वर का है, का, तो का खा गा घा अंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंगा, अंगा जो है किस में बदल जाएगा, आधा का में, वाक प्लस क्या हो जाएगा, मैं, मतलब का वर्ग का ये ना वांगमय कहते हो, क्या करें बच्चे, वांगमय, ठीक है। इस तरह से वांग मात्र, तो क्या हो जाएगा, वाक, वाक प्लस क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा। इसी तरह बच्चे क्या है, उन्नत, उन्नत ना किस वर्ग का है, ता वर्ग का है, तो कहोगे उत, क्या कहोगे, उत प्लस नति, उत प्लस नति, किस संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस नति। इसी तरह से बच्चों क्या है, उन्माद, उन्माद का क्या होगा, उत प्लस माद। आपको समझ में आ रहा है। जगन्नाथ, तो जगन्नाथ क्या होगा, जगत प्लस नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द है, पूछा ही जाता है। जगत, जगत प्लस क्या होगा, नाथ होगा, जगत प्लस नाथ होगा। और यहाँ है दिंगनाथ, क्या है, दिंगनाथ, तो क्या होगा, ये अंगा किस वर्ग का है, का वर्ग का, तो क्या कहोगे, दिक, दिक प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, नाग होगा। तो ये आपका था व्यंजन संधि, आपने स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना ना भूलिए। धन्यवाद।